आ रही हैं कि तेल से रूस से तेल लेने की ये बात कर रहे हैं। तो जनाब आपको क्या लगता है तेल को रिफाइन करने का, रूस के तेल का खास तौर पे कोई ऐसी चीज मौजूद है? क्योंकि आप भी ये लेकर आए थे ना, इनिशिएटिव आपने लिया था और आप लेकर आ रहे थे, तो आपको पता होगा कि उस जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया कि अब हम रशिया से जो तेल लेंगे उसको रिफाइन कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में एक भी रिफाइनरी नहीं है जो पाकिस्तान से रशिया से तेल लेके पाकिस्तान में कुछ सस्ता प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आज के दिन ब दिन पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और आम आवाम का खून चूसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान का बन चुका है, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में पाकिस्तान के जो सितारे हैं वो बिल्कुल गर्दिश में आ चुके हैं। तो आज कैसे पाकिस्तान की लोगों में त्राहीमाम मची है। दूसरी तरफ सरकार भी कह रही है कि अब जो रशिया से तेल आएगा उसको कैसे रिफाइन करेंगे, या आज सीधा पेट्रोल और डीजल लाएंगे। अगर ये बिना रिफाइन किया हुआ तेल लाते हैं तो फायदेमंद है, जबकि इनके पास रिफाइनरीज है नहीं। अगर पेट्रोल डीजल लाते हैं तो इनका वही कमर टूटती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान बुरी स्थिति में फंस चुका है और अब आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्दशा और दुर्गति और ज्यादा होने वाली है, और वो भी IMF की शर्तों के हिसाब से। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों या फिर माजी की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसी सुरंगें बिछाई हुई हैं कि उसकी वजह से महंगाई करना पड़ रही है। क्योंकि अभी शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूस से तेल लाना भी एक मजबूरी है, जरूरत है, क्या है, इनसे सवाल करेंगे। शौकत साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि जो शुरू के दिन थे 6 हफ्ते, उसमें हुकूमत ये सोचती रही कि उन्होंने करना है तो करना क्या है, और उसमें आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा भी बताया कि जनाब ये कीमतें उन्होंने बढ़ानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ाई। तो आपकी अगर हुकूमत होती तो आप रूस से तेल ले आते, और अगर नहीं लेकर आते तो क्या आप लोग इसमें कीमतों में इजाफा करते जो अभी हुआ है? क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब ये मुआहदे में लिखा हुआ है, IMF के साथ जो मुआहदा उसमें लिखा हुआ है ये ऑलरेडी, और ये मुआहदा आपने किया है, उन्होंने नहीं किया। मैं तो जिस तरह चलाता वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ आपको। अच्छा बताइए। हमने अभी तक ये जो है पेट्रोल प्राइसेस ये अभी तो नहीं बढ़ी ना, ये हमारे वक्तों में भी बढ़ गई थी। जी जी। और उसके बाद ये है कि ये जो सुपर साइकिल है हमारे वक्त में भी तो था ना, ये तो जो पिछले जून जुलाई से शुरू हुआ है। सही है। तो IMF जो था वो भी कुछ 2.5 साल हम भुगत चुके हैं उसको। सही है। तो ये नहीं है कि IMF पहली दफ़ा आया, और दिसंबर तक तो आयशा ने भी कहा था कि हर चीज़ जो है IMF के साथ सही चल रही थी। ठीक है। और आपने मार्च के नंबर देखे, मार्च के बीच में पिछले जो 2 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस इकनॉमिक थी वो पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन थी। तो इसका मतलब है हम हर चीज़ में ठीक थे। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ ठीक थी, मैन्युफैक्चरिंग ठीक थी, सर्विसेज की ग्रोथ ठीक थी, रिकॉर्ड हमारे एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमारे रेवेन्यूज थे, और उसमें अगर आप देखें रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थे, और एम्प्लॉयमेंट जो थी 5.5 मिलियन। तो हर मेरा बुनियादी सवाल ऐसा है कि आप हादसात एक आध दिन में नहीं होते, इसके लिए पूरी जमाने लगते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से सारा मलबा यहां पर आ रहा है, या जो अभी हुकूमत कर रही है आपको लगता है कि वो सब सही है, सब बेहतर है, जो हो रहा है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर हो रहा है? महंगाई करना या पेट्रोल को 250 तक ले जाना इनकी मजबूरी है और वाकई में सही कर रहा है, इसका मुतबादल भी है? देखिए ये तो इस वक्त तो इन्होंने जो इनकी जो डायरेक्शन, तो मुझे कोई डायरेक्शन लेस ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रूर बिल्कुल जिस वक्त ये सुपर साइकिल नीचे गया, पेट्रोल प्राइसेस नीचे गई, और उसी से ही जो आपका लिंक्ड होती हैं LNG प्राइसेस, उससे लिंक्ड हैं आपके कोयले की और बाकी जो है प्राइसेस हैं, तो वो जब नीचे जाएंगी तो इनको फिर बिल्कुल पास ऑन करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए। लेकिन अभी मुझे जो है इस वक्त जो मुश्किल नज़र आ रही है कि ये सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, इस वक्त बढ़ाते जा रहे हैं ना, इस वक्त जो लोगों को जो इन्फ्लेशन दे रहे हैं, हमने अगर उसमें सब्सिडीज देनी थी तो फिर इन्फ्लेशन इतनी ना होती ना। लेकिन अब इन्फ्लेशन आपकी 30, 35, 40% इन्फ्लेशन हो जाएगी। अच्छा पास ऑन की आपने बात की, चले एक सवाल मैं आपसे और कर देता हूँ। आपने कहा कि जो चीज़ें हैं महंगी मिल रही हैं वो पास ऑन करनी चाहिए। ये जो 2000 रुपये का इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है हुकूमत की जानिब से कि गरीबों के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे, उससे आप पेट्रोल भरवा लें, उससे आप अनाज डलवा लें, उससे आप गाड़ी के जो है वो मुझे नहीं पता 2-2 हज़ार में क्या हो सकता है, लेकिन आप टिकट खरीद लें बस का अगर आप जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें
लोगों को कोई न लॉलीपॉप तो देना था, वो तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो 2000 में तो हम फैक्ट्रियाँ खरीद लेंगे, हम पता नहीं जहाज़ खरीद लेंगे, वो तो एक किस्म से मजाक ही बन गया। अच्छा, लेकिन मैं तो रियल सब्सिडीज़ की बात करूँ, रियल सब्सिडीज़ की मैं आपको सिर्फ वो दे सकता हूँ कि हम लोगों ने पिछले साल जो हैं वो तकरीबन 900 एंड समथिंग की वो की, और कोई 100-150 बिलियन और हुआ, तो कोई तकरीबन 1000 बिलियन की सब्सिडी थी हमारी 1000 कोई मेरे ख्याल में 1100 के करीब। इन्होंने 300-400 बिलियन हमारे खाते में और डाल दिया, ये जो हमारे खाते में फिस्कल डेफिसिट में डाल दिया, तो 1400-1500 किया। अब 1400-1500 जो है इस साल का अगर सब्सिडी है, और अगले साल में ये लेके जा रहे हैं उसको तकरीबन 700 पे, इसका मतलब आधा कर दिया है। तो यहाँ तो सब्सिडी जो है वो आधी कर रहे हैं और महंगाई डबल से डबल हो गई है, तो ये कैसे लोगों को मतलब तो ये खबरें आ रही हैं कि तेल से सॉरी रूस से तेल लेने की ये बात कर रहे हैं, तो जनाब आपको क्या लगता है तेल को रिफाइन करने का, रूस के तेल का खास तौर पे कोई ऐसी चीज मौजूद है? क्योंकि आप भी ये लेकर आए थे ना, इनिशिएटिव आपने लिया था और आप लेकर आ रहे थे, तो आपको पता होगा कि उसको रिफाइन करने का तरीकेकार हमारे पास मौजूद है। इन्होंने लोगों से पूछा रिफाइनरीज वगैरह से, अच्छा, लेकिन मेरे 2-3 गुजारिशात हैं उस पर। पहली बात यह है कि रूस से आपको ज़रूरी नहीं आप क्रूड खरीदें, तो आप डीजल भी खरीद सकते हैं, पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सीधा ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है हमारी कई रिफाइनरीज हैं जो कि ये प्रोसेस कर सकती हैं, बाइको है, सुना है कि अटक भी कर सकती है। अच्छा, कर सकती है। लेकिन ये इसके अलावा तीसरी चीज़ ये होती है आप स्वैप्स करते हैं, आपने वहाँ से उनका तेल लिया और दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरी जो जिनके पास कैपेसिटी है उसको रिफाइन करने की, उससे स्वैप कर लिया आपने। तो लेकिन सर तो उसमें क्या मुश्किल है? सवाल यहाँ पे सर एक और भी तो पैदा होता है, क्योंकि खान साहब ये बात बोलते हैं कि वो रूस से तेल लेकर आ रहे थे, इसी वजह से अमेरिका नाराज हो गया और फिर जनाब वहां से एक साजिश हुई, मुदाखलत हुई, हमारे लोग इस्तेमाल हुए, पैसा बाहर का इस्तेमाल हुआ और रूस जाना, यानी खान साहब का रूस जाना उनके हुकूमत के जाने की वजह बना। अब ये तो नैरेटिव वो बनाते हैं और अवाम इसको जाहिर सी बात है समझते भी हैं, मानते भी हैं। अब क्या अमेरिका नाराज नहीं होगा जब मौजूदा हुकूमत जाएगी रूस से बात करने के लिए, मुआहदा करने के लिए, और क्या रूस मुआहदा कर लेगा? क्योंकि हमारे आम आदमी के लिए वो बेहतर होगा, ये करे, लेकिन ये होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि ये अमेरिका से डरते हैं, ये इसलिए अभी तक नहीं कर रहे कि इनका ख्याल था इस पे सैंक्शन हमें लग जाएंगी, और ये इसलिए अभी करेंगे भी नहीं। ये आपको अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लेके जा रहे हैं। सही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये करें, क्योंकि आम आदमी के लिए बेहतर होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि जनाब ये डरते हैं, और खान साहब ने ये चीज कर ली थी, और रिफाइनरी भी हमारे पास मौजूद है, रूस से तेल जो लेकर आएंगे हम उसको रिफाइन कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आई होप एंड आई विश, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर के करीब, उसमें तकरीबन 1 रुपया वापस आता है अगर आप 1 लीटर डलवाएंगे 250 रुपये।